हेलो वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग पास 11th का एक टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर का एक टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली कि जब दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट उसका करते हैं, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका कैसे वैल्यू निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहली बात एक बात जान लीजिए कि जब हम लोग वेक्टर क्वान्टिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमेशा ही क्या आएगा, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी कभी आएगा और कभी स्केलर क्वांटिटी आएगा। स्केलर क्वांटिटी, और ये कब आएगा, जब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस कराएंगे और यहाँ पर डॉट कराएंगे तब। जब हम लोग वेक्टर को स्केलर से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमेशा ही क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। जब हम लोग वेक्टर को स्केलर कराएंगे तो हमेशा वेक्टर ये ऑलवेज आएगा। ठीक है, और वेक्टर इनटू वेक्टर कराएंगे तो कभी कभी वेक्टर क्वांटिटी आएगा, कभी स्केलर क्वांटिटी। ऐसे देख लीजिए यहाँ पर ये टॉर्क होता है, भले ही नहीं पता हो लेकिन समझ लीजिए क्या होता है। टॉर्क क्या होता है, आर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू लेंथ एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद लेंथ फोर्स हो जाएगा। ठीक है, आर क्रॉस एफ। देखिए यहाँ पर क्रॉस कराया गया है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के बाद वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए फिर उसके बाद देखिए वर्क डन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है डॉट डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये सेम क्वांटिटी है लेकिन यहाँ पर क्रॉस कराया गया, यहाँ पर डॉट कराया गया, अलग अलग चीज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस डॉट का वैल्यू, क्रॉस डॉट का खेल है यहाँ पर। आज हम लोग समझने वाले डॉट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। देखिए बेसिकली क्या कहेगा कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, इन दोनों का डॉट लेना है। डॉट डॉट करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। जब हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर ए को बी से डॉट कराएंगे तो कोई सी वैल्यू आएगा। यहाँ पर वेक्टर साइन इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, जो हम लोगों का वैल्यू आएगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोग इसको कराएंगे इससे डॉट तो बेसिकली यहाँ पर आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल, जो छोटा वाला एंगल होता है। इधर से भी ले सकते थे लेकिन ये नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, हम लोगों को बड़ा वाला एंगल नहीं लेना पड़ता है, छोटा वाला एंगल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। बेसिकली इसका यूज तो होगा लेकिन आप लोग देख लीजिए कि जब हम लोग एक सेम वेक्टर क्वांटिटी, देखिए ये है एक ए वेक्टर, फिर यहाँ पर एक ए वेक्टर ही है। ठीक है, जब हम लोग सेम वेक्टर, सॉरी यहाँ पर ए वेक्टर नहीं ना होगा, ये ए वेक्टर है, इसी को इसी से जब हम लोग डॉट करेंगे, इसी को इसी से डॉट कराएंगे, मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का स्क्वायर करने पर कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली इस सिचुएशन में जब जब खुद से किसी को मल्टीप्लाई किया गया होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात यह है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, मतलब इसमें कम्यूटेटिव लॉ लग जाता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि जब कोई ए है, ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बोलने का यही है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ इसको बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। वैलिड होता है किसमें, तो डॉट प्रोडक्ट में वैलिड होता है। ठीक है, और उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही होता है, मतलब जब हम लोग ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, इस तरह लिखा रहेगा तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है,
तो ये हो गया आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों जो लॉ होता है ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में ही लगता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये नहीं लगता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो लगता है वो मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगा। तो बेसिकली ये बात हो गया। अब देखते हैं हम लोग जब दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट हम लोग देखते हैं कि जो कार्टेशियन फॉर्म में होता है, जो दो वेक्टर दिया रहेगा उसमें हम लोग कैसे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में देखने वाले। सिंपली हम लोग को क्या दिया गया है, दो वेक्टर ए एंड बी कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसके बाद बी वेक्टर दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो सिंपली ये दिया गया है, दो वेक्टर है, कैसे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात आप लोग ये याद रखिए कि जब हम लोग आई कैप को डॉट करते हैं क्या चीज से, तो जे कैप से, तो क्या आता है 0। जब आई कैप को डॉट करेंगे के कैप से तो 0 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। उसके बाद जब हम लोग आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। उसके बाद अब देखिए सिंपली इसी तरह होता है जब सेम साइन रहेगा ना। जब मान लीजिए यहाँ पर देगा क्या कि आई कैप सॉरी के कैप डॉट आई कैप, तो क्या आएगा यहाँ पर के कैप आई कैप डिफरेंट हो गया तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद के कैप जे कैप 0 डिफरेंट है, के कैप मल्टीप्लाई बाई के कैप तो 1 आएगा, ठीक है। सिंपली इसी तरह हम लोग करेंगे जे कैप डॉट आई कैप, तो क्या आएगा 0, डिफरेंट है तो 0 आएगा। जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंपली क्या किया गया है, इन सभी टर्म में जो सेम है उसमें 1 आ रहा है, जो डिफरेंट है उसमें 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका यूज करके हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ए वेक्टर है उसको डॉट करा रहा है बी वेक्टर से, तो क्या आएगा, देखिए हम लोग को मिला है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसको बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या चीज में, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो अलजेब्रा का रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर करेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसी से इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर आई कैप है, तो आई कैप क्या होगा, सेम होगा, आप लोग जानते हैं, मैं अभी बताया हूँ। तो ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, ओके। उसके बाद प्लस आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, देखिए आई कैप जे कैप तो 0 हो जाएगा, तो ये ले देखिए पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। फिर आई कैप के कैप डिफरेंट है तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसका काम हो गया। उसके बाद हम लोग इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। जब जे कैप आई कैप 0 हो जाएगा तो यहाँ पर फिर नहीं लिखने का कोई काम है। उसके बाद जे कैप इंटू जे कैप, तो जे कैप 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाई बी वाई प्लस, फिर उसके बाद इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। देखिए के कैप जे कैप 0, के कैप आई कैप 0, के कैप जे कैप 0, उसके बाद के कैप 1, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ए जेड बी जेड। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला। वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, आप लोगों को बहुत सिंपली समझ में आएगा। इस तरह मतलब देखने पर कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल होता है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू जब दिया रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कंपोनेंट इसका कैसे ले वो देखने वाले हैं। चलिए हम लोग कंपोनेंट कैसे लेते हैं दो वेक्टर का, उसको हम लोग देखते हैं। दो वेक्टर में एक वेक्टर ये रहेगा, इसके तरफ देखिए बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, बी का कंपोनेंट किसके तरफ, तो अलोंग ए की तरफ। देखिए इसका कंपोनेंट हम लोग को इस तरफ लेना है, इसका कंपोनेंट इस तरफ लेना है, ठीक है। तो दो डायरेक्शन में कंपोनेंट जाता है एक वेक्टर का, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली यहाँ से बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। देखिए जब इसका हम लोग इस तरफ कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, जिसकी तरफ थीटा होगा, जिसकी तरफ इन दोनों के बीच में थीटा है तो इधर कॉस थीटा आएगा, और इस तरफ लेंगे तो इधर साइन थीटा, बी साइन थीटा। हम लोग बेसिकली ये तो दे दिए, इसका डायरेक्शन कहाँ गया, डायरेक्शन तो गुम हो गया ना। डायरेक्शन तो हम लोग को बी वेक्टर का उस तरफ है, लेकिन हम लोग इस तरफ का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन देखेंगे। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो ए कैप एक तरह का डायरेक्शन बताने वाला यूनिट होता है, तो यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं ना। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपन में
मोड ऑफ ए वेक्टर होता है। तो यहाँ से हम लोग ए कैप दे सकते हैं, तो डायरेक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, कंपोनेंट का बी कॉस थीटा ए कैप, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम लोग आगे जब करें तो बी कॉस ए वेक्टर अपन में मोड ऑफ ए वेक्टर, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंपोनेंट लेने का तरीका, जिसकी तरफ थीटा उस तरफ कॉस, जिस तरफ थीटा ना हो इस तरफ, देखिए इसी तरफ है इसका कंपोनेंट थीटा ये लेना है लेकिन साइन में लेना है इस तरफ, और जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया ये डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। समझ में इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।